आपको जो बोलना है सबके सामने बोलो, अकेले में आप मुझे इतना कुछ सुनाती है, और जब आपका बेटा सामने आता है आप मीठी मीठी बातें करती है। क्यों? अभी तो आप बुआ जी से कह रही थी कि आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं इस घर की बहू बनूं। जैसे ही ये सामने आए आप अपनी बात से पलट गई। मम्मी जी, आपको आपके बेटे की कसम, सच सच कहना, सच के सिवा कुछ ना कहना। नेहा अपनी सास दुलारी जी से कहती है। दुलारी जी बोली, अरे बहू, ये क्या बात हुई? तुम मजाक करो तो अच्छा, और मैं करूं तो बुरी सांस बन जाती हूँ। और क्या तुम मेरी बातें छुप छुप कर सुनती हो? मैं तो तुम्हारी बुआ जी से तुम्हारी तारीफ कर रही थी, लगता है तुमने उल्टा सुन लिया। बेटा तुम इसकी बातों में मत आओ, न जाने इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। नेहा बोली, मम्मी जी आप कितनी जल्दी बात को बदलती है। ठीक है, एक रोज मैं अपनी बातों को साबित करके दिखाऊंगी। उस रोज मत कहिएगा, बहू तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा। मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं बार बार कहती हूँ, जो भी मुझसे शिकायत है मेरे सामने कहो। गलती तो किसी से भी हो सकती है, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। पर यह क्या बात हुई कि अपनी ही बहू की शिकायत दूसरे लोगों के सामने करना। नेहा नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। नेहा का पति विशाल बोला, मां आप कह रही है तो मैं आपकी बात का भरोसा कर रहा हूं, पर अगर कभी नेहा ने यह साबित कर दिया तो मुझे बहुत दुख होगा। अगर आपको उससे शिकायत है तो आप उससे साफ साफ कहिए, बहू को बेटी समझकर समझाइए, शायद वो आपकी आशाओं पर खरे उतरे। इतना कहकर वो पत्नी को मनाने के लिए चला गया, क्योंकि वो अपनी मां के स्वभाव से परिचित था। जैसे ही विशाल कमरे में आया, नेहा बोली, अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि मां सच कह रही है और मैं झूठ बोल रही हूं। विशाल बोला, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जितना मैं तुम्हें जानता हूं, इससे ज्यादा मैं अपनी मां का स्वभाव जानता हूं। मां को समझा कर तो मैं थक गया। एक बात तुमसे कहूं, कुछ ऐसा करो कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। नेहा बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, अपनी मां की तरह बातें मत घुमाइए। विशाल बोला, मेरी प्यारी नेहू, मां का गुस्सा मुझ पर क्यों निकालती हो? मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मां की गलती उसके सामने इस तरह से रखो कि उसे एहसास हो कि बहू की शिकायत करने में उसकी ही बदनामी होगी। फिर देखना। उस रोज नेहा ने ठान लिया कि अपनी सास को सही रास्ते पर लाएगी। कई बार माँ बाप बच्चों को सही रास्ते पर लाते हैं, पर जब कभी बड़े बुजुर्ग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं तो उन्हें रास्ते पर लाना बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है। एक रोज बुआ जी आई और अपनी बहू की शिकायत कर रही थी। दुलारी जी को भी मौका मिल गया। वो भी बहती गंगा में हाथ धो रही थी और नेहा की शिकायत में लग गई। बोली, मेरे बेटे के सामने मेरी पोल खोल रही थी, पर मेरा बेटा तो आखिर मेरा है, कैसे उसकी बातों में आ जाएगा। इतना कहकर दोनों हंसने लगी। बुआ जी से सारी बात नेहा ने फोन में रिकॉर्ड कर ली और बुआ जी की बहू लता, जो नेहा की अच्छी सहेली बन गई, उसे सुनाई। लता के कान खड़े हो गए। लता बोली, भाभी क्या कहूं, पूरे दिन वहां से आपकी शिकायत आती है, मैं भी सुनती हूं, पर आज तक आपको कुछ बोल नहीं पाई। मेरी अम्मा जी तो आपके साथ साथ आपकी सास की बुराई करती है। मैं तो कहती हूं दोनों एक दूसरे की सगी नहीं है। नेहा लता से बोली, भाभी मेरा एक काम करो, जब कभी वो मम्मी जी की शिकायत करे तो रिकॉर्ड करके मुझे भेजना। लता बोली, नहीं नहीं भाभी, मेरे पतिदेव आपके पति की तरह समझदार नहीं है, वो नाराज हो जाएंगे और मुझे मेरे मायके छोड़ाएंगे। नेहा बोली, किसी को पता नहीं चलेगा, ये सारी बातें मुझ तक रहेगी, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। नेहा ने भरोसा दिलाया और लता उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। कुछ समय बाद बुआ जी नेहा के घर आई और 2 दिन बाद बुआ जी नेहा के घर से लौटकर अपने घर आई तो लता उन्हें चाय देकर पैर दबाते हुए बोली, क्या बात है अम्मा जी, लगता है थक गई, क्या वहां किसी ने आपके पैर नहीं दबाए? बुआ जी बोली, कौन दबाएगा, वो छुई मुई नेहा या उसकी नकचढ़ी सास, उम्र में तो मुझसे छोटी है। अरे जब पहले उसने पांव नहीं दबाए तो अब बुढ़ापे में क्या दबाएगी?
उसके बाद तो बुआ जी ने दोनों सास बहू की खूब बुराई की। फिर लता ने सारी बातें रिकॉर्ड करके नेहा को भेज दी। वादे के मुताबिक नेहा किसी को कुछ नहीं बताती। कुछ रोज बाद नेहा खाना परोस के दुलारी जी से बोली, मम्मी जी आज मेरा व्रत है, आप खाना खा लीजिए, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूं। खाना खाकर दुलारी जी बुआ जी से बातें करने लगी। नेहा को पता था जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो बुआ जी से फिर से वही शिकायतें करेंगी। दुलारी जी बुआ जी से बोली, अब क्या बताऊं आपको, कहती है व्रत करती हूं, पूरे दिन कुछ ना कुछ खाती रहती है, और नेहा की शिकायतें करने लगी। तभी नेहा आई और बोली, मम्मी जी मैंने आपको क्या कहा था, जो कहना है साफ साफ कहिए, फिर से आप मेरी शिकायत करने लगी। जिससे आप मेरी शिकायत कर रही है वो सबसे आपकी शिकायत करती है। दुलारी जी ने नेहा को चुप रहने का इशारा किया, पर नेहा आज चुप नहीं हुई। फिर उन्होंने बुआ जी से बहाना बनाकर फोन रख दिया। दुलारी जी नेहा से बोली, तुम क्या कह रही हो बहू, तुम्हारी बुआ जी मेरी शिकायत करती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो मेरी हमदर्द, मेरी हमराज है। नेहा बोली, मम्मी जी जो अपनों पर भरोसा नहीं करके गैरों पर भरोसा करते हैं उसे बड़ी गहरी चोट लगती है। दुलारी जी बोली, अब तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ शब्दों में कहो। नेहा बोली, मम्मी जी जिससे आप अपनी बहू की शिकायत करती है और वो अपनी बहू की शिकायत आपसे करती है, कल को क्या वो आपकी या मेरी शिकायत किसी और के सामने नहीं कर सकती? मम्मी जी वो दूसरी जगह जाकर आपकी शिकायत नहीं करेंगी, ये तो सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात हो गई। बातों बातों में शाम हो गई। विशाल भी लौट कर आया। सास बहू की बातें सुनकर बोला, मैं थक गया हूं तुम लोगों से, आज तो फैसला हो ही जाना चाहिए। नेहा बोली, बिल्कुल आज फैसला हो ही जाएगा। फिर नेहा ने बुआ जी की कही हुई बातों को सबके सामने सुनाया तो दुलारी जी के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। दुलारी जी बोली, ये तुम्हारी बुआ जी तो बिल्ली निकली, रोज चाय नाश्ता करती है और मेरी शिकायत दूसरों से करती है। नेहा बोली, इसीलिए तो कहती हूं मम्मी जी, आप अपने घर की बातें दूसरों को क्यों बतलाती है? सामने वाला जब सही सलाह ना देकर भड़काता है तो समझ जाइए वो आपका हितैषी नहीं है। अब मैं क्या बोलूं, बस विनती करती हूं, हमारे रिश्तों की चादर अगर कभी फट भी जाए तो दूसरों को मत दिखाइए। इतना कहकर वो चली गई। दुलारी जी विशाल से कुछ बोलना चाहती थी तो वो बोला, मां आपसे कोई सफाई नहीं मांगूंगा और ना ही कुछ कहूंगा। आप मेरी मां है, मुझसे ज्यादा समझदार है, रिश्तों को कैसे संभालना है ये आप भली भांति जानती है। आगे आप क्या करना चाहती है आपकी मर्जी। इतना कहकर वो भी चला गया। अगले दिन जब बुआ जी का फोन आया वो जानबूझकर नेहा के बारे में पूछती है तो दुलारी जी बोली, मैं अपनी बहू के बारे में गलत सोचती थी, अब पता चला कि मेरी बहू मेरी अपनी है, पराये कभी अपने नहीं हो सकते हैं भला। अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, मैं थोड़ी व्यस्त हूं। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कुछ दिनों तक वो बुआ जी को यूं ही टालती रही। फिर बुआ जी समझ गई कि अब वो अपने घर का भेद नहीं बताएंगी। दुलारी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वो नेहा से माफी मांगने गई तो नेहा हाथ जोड़कर बोली, मम्मी जी आप मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए, बस मैं यही चाहती थी कि हमारे रिश्ते में जो भी खट्टी मिट्टी बातें हैं वो घर के बाहर न जाए। मैं आपसे छोटी हूं, गलती मुझसे भी हुई होगी, बस मुझे समझाइए और सिखाइए, मैं समझ जाऊंगी। बहू की बातें सुनकर दुलारी जी की आंखें खुल गई और उन्होंने बहू को गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर सामने वाला आपके घर की बातों को सुनकर आपको सही सलाह ना दे और बातों के मजे ले रहा है तो आप ये बात याद रखें, जो आपकी बातों को सुनता है और दूसरों की शिकायत आपके सामने करता है, कहीं ना कहीं वो जाकर आपकी भी शिकायत करता है। तो ऐसे अपनों से सदा सचेत रहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को।
धन्यवाद।